गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि बेटा अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे व्याकरण पत्र लेखन। तो अभी तक हम लोगों ने पत्र के बारे में जाना, पत्र के भेद जाना। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक तथा अनौपचारिक। तो इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने औपचारिक के जितने भी प्रकार थे उसके एक एक उदाहरण मैंने आपको समझाया था, और हमने ये भी बताया था कि सभी लोग एक एक उदाहरण आपको कॉपी में करना है, आपकी परिभाषा नहीं करना है। सिर्फ एक पत्र का फॉर्मेट जो बना हुआ है उसका एक एक उदाहरण सभी को एक एक उदाहरण कॉपी में करना है और उसे चेक भी कराना है। इसलिए आप लोग अच्छे से राइटिंग बनाकर करिएगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे अनौपचारिक। तो सबसे पहले है ना, हम लोग देखेंगे अनौपचारिक के फॉर्मेट कि अनौपचारिक के फॉर्मेट कैसे बने हुए हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अनौपचारिक यानी जो आपका है पत्र लेखन का प्रारूप कैसे होता है। यहाँ जो है हम अगर पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मेट बनेगा भेजने वाले का पता, यानी जो भेज रहा है उसका ऊपर साइड में एड्रेस होता है। फिर है दिनांक, पूज्य पिताजी। फिर अपना जो है मतलब आप किसको भेजने वाले हैं उसका नाम पहले रहता है। पहले आप लोग लिखते हैं किसको भेज रहे हैं, भेजने वाले का नाम, एड्रेस, फिर डेट। फिर है पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी आगे वगैरह वगैरह जो आप लोग लिखते हैं। उसके बाद आपका आज्ञाकारी पुत्र नाम लिखिएगा। और लिफाफे में ये तो आपका पत्र हो गया। पत्र में तो आप अपना एड्रेस कहीं नहीं डालेंगे, सिर्फ भेजने वाले के लिए आप संबोधित करेंगे, ये ऊपर लिखेंगे। और उसके बाद जो आपको डेट वगैरह वो आप लिखेंगे। उसके बाद आप लोग लिफाफे में एक लेफ़्ट साइड नीचे में अपना एड्रेस डालते हैं, एड्रेस और मोबाइल नंबर। तो आइए देखते हैं धन्यवाद पत्र। सबसे पहले हम देखते हैं धन्यवाद पत्र। धन्यवाद पत्र हम किस प्रकार लिखते हैं। अपने मित्र, परिवारीजन अथवा किसी संबंधी को किसी कार्य में सहयोग देने, कोई उपहार भेजने, किसी मांगलिक अवसर पर बधाई संदेश भेजने आदि पर उन्हें धन्यवाद देने के लिए लिखा जाने वाला पत्र धन्यवाद पत्र कहलाता है। धन्यवाद पत्र लिखते समय निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद पत्र हम सभी को लिख सकते हैं, यानी अपने परिवार के लिख सकते हैं, दोस्तों को लिख सकते हैं। मतलब धन्यवाद हम अपने जितने भी हमारे संपर्क में होते हैं उनके लिए हम लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए पॉइंट 1 है, पत्र में आत्मीयता एवं कृतज्ञता की झलक हो, यानी आत्मीयता अपनी भाव प्रकट हो और उसमें आपको जैसे किसी को धन्यवाद देते तो आपने लगे कि आप अपने दिल से अपने हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं, ऐसा भाव प्रकट होना चाहिए। फिर सेकंड पॉइंट है, पत्र प्राप्तक को ऐसा लगे कि कृतज्ञता केवल शब्दों के माध्यम से ही नहीं अपितु हृदय से व्यक्त की जा रही है। यानी जिसे आप पत्र लिख रहे हैं जिसको धन्यवाद दे रहे हैं उसे लगे कि आप मन से उसको धन्यवाद दे रहे हैं, ना कि सिर्फ शब्दों के द्वारा उसे आत्मीयता दे रहे हैं। आइए हम लोग उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे दिया हुआ है, सत्या का सर्टिफिकेट का बैग कहीं छूट गया जो 77 जोधपुर, ये आपका एड्रेस दिया, निवासी नीलिमा को मिला। यह बैग उन्होंने सत्या तक पहुंचाया। अब आप सत्या की तरफ से उस अपरिचित को पत्र लिखिए। यानी एक सत्या है जिसका सर्टिफिकेट बैग छूट गया है, वो एक नीलिमा को मिला है और वो उसे वापस कर दिया, तो उसे वो धन्यवाद
देने के लिए पत्र लिखती हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एड्रेस, आपका डेट, फिर है कि आदरणीय नीलिमा जी, क्योंकि वो बड़ी है कि छोटी जी है इसके लिए नहीं समझ में आता, तो इसलिए वहाँ पे आदरणीय का बोध कर दिया जाता है। फिर आपने देख ही लीजिए कि आपके द्वारा प्रेषित सर्टिफिकेट का बैग मुझे आज ही कोरियर द्वारा प्राप्त हुआ है। जब से मेरा बैग खोया था मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि इस बैग में मेरे स्कूल तथा कॉलेज के सर्टिफिकेट तथा कुछ अन्य ज़रूरी कागजात थे। मैं सोच रही थी कि यदि बैग न मिला तो इतने सारे ज़रूरी कागजात कहाँ से प्राप्त कर पाऊँगी। बैग आपने मुझ तक पहुँचाकर मुझ पर उपकार किया है। आपके इस उपकार के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ तथा आपको कोटि धन्यवाद देती हूँ। यदि कभी मेरी योग्य कोई सेवा हो तो अवश्य सूचित करिए। धन्यवाद भवदी सत्या। आपने देखा कि यहाँ पे किस तरह धन्यवाद पत्र सत्या ने नीलिमा जी को लिखा है। उसी तरह आप कोई से भी एक उदाहरण अपने फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। उसके बाद आता है शुभकामना पत्र। शुभकामना पत्र यह होता है कि हम आपके किसी शुभ कार्य के लिए आपको पत्र देते हैं, जैसे 9 वर्ष की मंगल बेला, जन्म दिवस, विवाह, गृह प्रवेश आदि अवसरों के लिए इस शुभकामना पत्र लिखते हैं। ध्यान रहे शुभकामनाएं अवसर अनुकूल हो, भाषा हृदय स्पर्शी एवं आत्मीयता से भरी हो। यानी ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि जो आप पत्र लिख रहे हैं उसमें शुभकामना का जो अवसर होता है वो ज़रूर मेंशन करिएगा, और आपके जो शब्द हो वो ऐसा लगे कि आपने अपने हृदय से उसे शुभकामना दे रहे हैं। तो यहाँ पर उदाहरण है, विदेश यात्रा पर जाने वाले मित्र को उसकी मंगलमय यात्रा की कामना करते हुए पत्र लिखा है। तो पत्र में क्या लिखा है आप ये भी आइए देख लीजिए। पहले आप एड्रेस देंगे, फिर प्रिय मित्र लिखेंगे, फिर सब प्रेम नमस्ते, क्योंकि आप मित्र को लिख रहे हैं तो सब प्रेम हमने आपको बताया था कि वहाँ पे किन किन शब्दावलियों का प्रयोग करना है। एक बार फिर से पिछला वीडियो देख लीजिएगा कि किन किन शब्दावलियों का प्रयोग करना है। तो आइए एक उदाहरण देख लेते हैं। आज ही तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर अत्यंत खुशी हुई कि फैशन डिजाइनिंग प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर विजयी रहे हो। अब तुम इस प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका जा रहे हो। तुम्हें मेरी ओर से हार्दिक बधाई। काफ़ी समय से तुम अमेरिका जाने के इच्छुक थी, इस बार यह अभिलाषा भी पूरी हो जाएगी। मुझे विश्वास है कि तुम इस प्रतियोगिता में भी अवश्य विजयी रहोगे। दृढ़ निश्चय, लगन व परिश्रम की भावना तुम में कूट कूट कर भरी है। मैं तुम्हारी इस महत्वपूर्ण यात्रा पर अपनी शुभकामनाएं प्रकट करता हूँ। ईश्वर तुम्हारी यात्रा को मंगलमय बनाए और तुम इस प्रतियोगिता में विजयी रहो और अपना तथा अपने देश का नाम ऊंचा करें। हमें तुम पर गर्व है। फिर है, पुनः मंगलमय यात्रा के लिए मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। सद्भावना सहित आपका मित्र या तुम्हारा मित्र, जो भी आप अपना नाम लिखना चाहे लिख लें। तो आपने देखा कि बेटा कि फॉर्मेट कैसे बनना है और कैसे लेटर लिखना है और कैसे हमें पैराग्राफ भी चेंज करते रहना है। सबसे ज़्यादा इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि पैराग्राफ हम चेंज कैसे करते रहें। उसके बाद आता है आपका अपने मित्र को, यहाँ पर आपको देना है बधाई पत्र। और भी आप अपने तरह से लिख सकते हैं।
और एक आध उदाहरण हमने देखिए दे भी दिया है कि आप उससे और भी अच्छा से लिख सकते हैं। देखिए जैसे आपने दिया है, अपने मित्र को परीक्षा में प्रथम आने पर बधाई देते हुए पत्र लिखिए, अथवा वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान पर उत्तीर्ण होने वाले सहपाठी को बधाई देते हुए पत्र लिखिए। तो ये पत्र आप देख सकते हैं, दिख रहा होगा आपको कि आप अभी कैसे इनको लिखे हुए हैं। पहले जिसको भेज रहे उसका नाम, फिर एड्रेस, फिर दिनांक, फिर आपका जो मित्र हैं उनका नाम, फिर मधुर स्मृति, फिर अभी अभी मुझे विदित हुआ है कि तुम वार्षिक परीक्षा में न केवल सफल हुए हो, अपितु पूरे विद्यालय सर्वाधिक अंक लेकर प्रथम स्थान प्राप्त करने का गौरव भी तुमने प्राप्त किया है। मित्र, तुम जिस प्रकार मन लगाकर पढ़ाई कर रहे थे उसे देखकर ही मुझे विश्वास हो गया था कि तुम परीक्षा में नया कीर्तिमान स्थापित करोगे। तुम्हें परिश्रम का फल मिल ही गया। अपनी इस शानदार सफलता पर मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करो। मुझे विश्वास है कि तुम भविष्य में भी इसी प्रकार का कीर्तिमान स्थापित करते रहोगे। फिर तुम्हारा अभिन्न मित्र, इस तरह आप लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे व्यक्तिगत पत्र। अब आप देखिए व्यक्तिगत पत्र जो है 2 प्रकार से आया था। मैंने आपको औपचारिक पत्र में भी बता दिया था। एक आपका जो होगा तो अब आप देखिएगा कि व्यक्तिगत पत्र शैली के पत्र किस प्रकार हम लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अपने जन्म दिवस पर अपने मित्र को निमंत्रित। पहले हम देखेंगे निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र हमने देखा, निमंत्रण पत्र 2 प्रकार से होते हैं। एक आपका होता है व्यक्तिगत शैली पर, दूसरा होता है मुद्रित। तो व्यक्तिगत जो आप अपने किसी भी फ्रेंड को लिख सकते हैं, किसी परिवार को लिख सकते हैं, किसी को भी लिख सकते हैं। और जो व्यक्तिगत आपका जो शैली है वो आप जिस तरह सारे अभी लेटर लिख रहे थे यानी पत्र जो लिखे हैं उसी तरह लिखा जाएगा। लेकिन मुद्रित पत्र जो होता है बेटा वो आपका जो होता है जिससे कि आपका जो एक फॉर्मेट बना हुआ होता है, आपको फॉर्मेट के अनुसार उसमें आपको फिल करना होता है। तो जैसे आपने देखा है कि मुद्रित फल जो आपका होता है तो मुद्रित जो आपका पत्र होगा उसमें आपको फॉर्मेट बनने होंगे, उसमें आपको अपने डिटेल्स फिल करने होते हैं। तो मेरे ख्याल से भी आपको निमंत्रण पत्र के लिए जैसे आप एक फॉर्मेट तैयार करते हैं जैसे भी लेटर, वैसी तरह आप इसको भी तैयार करेंगे। और जैसे आपका जो मांगलिक कार्ड होता है, जब आप किसी मंगल के लिए पत्र लिख रहे हैं तो मेरे जो मंगल कार्य होने वाला होता है, निमंत्रण किस चीज़ के लिए देने जाए, बर्थडे के लिए दे रहे हैं, शुभ विवाह के लिए दे रहे हैं, जिसके लिए आप देना चाह रहे हैं, तो उसका जो कार्ड होता है, कार्ड का फॉर्मेट तो आपने देखा ही होगा किस तरह छपता है। देखिए जैसे आपका दिया हुआ है कि विवाह, जन्मदिन, गृह प्रवेश तथा किसी अन्य मांगलिक अवसर पर अपने मित्र, संबंधियों अथवा परिचितों को आमंत्रित करते हुए निमंत्रण पत्र लिखें। तो निमंत्रण पत्र आप जो है, जब आपका जो निमंत्रण कार्ड होता है उसका फॉर्मेट भी आप बना सकते हैं और आप उसका लिखिए। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है, जो व्यक्तिगत शैली लेटर लिखाता है, पत्र लिखते हैं, उसे फॉर्मेट की से, और मुद्रित जो होता है वो पूरा उसमें फिल रहता, फॉर्मेट फिल रहता है, उसे हम केवल फिल करते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद आता है संवेदना पत्र। संवेदना पत्र होता है जब हम किसी के दुख को प्रकट करने के लिए, किसी के दुख के लिए भाव प्रकट करते हैं, तो वहाँ पर होता है संवेदना पत्र। इसे हम कैसे लिखते हैं आइए देखते हैं। अपने मित्रों, सखियों, संबंधियों या
प्रियजनों को अचानक होने वाले किसी हानि या दिलासा देते हुए हम जो पत्र लिखते हैं वो पत्र संवेदना पत्र कहलाता है। जैसे इन पत्रों को लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। यानी जो संवेदना, यानी हम जो किसी की दुख के भाव को प्रकट कर रहे हैं या उनके दुख के लिए अपने मन को दुखी वाला भाव प्रकट कर रहे हैं, तो हमें ऐसे पत्रों को लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे इन पत्रों की भाषा सहानुभूतिपूर्ण होनी चाहिए। पत्र की शुरुआत दुख की अनुभूति प्रकट करते हुए होनी चाहिए। दुख के कारण पर टिप्पणी करते हुए हमदर्दी जतानी चाहिए। हमदर्दी जताने के बाद सांत्वना दी जानी चाहिए। सांत्वना देने के बाद धैर्य के साथ अपने बढ़ने की हिम्मत देनी चाहिए। अंत में है अपनी सेवा या सहयोग को समर्पित करने की बात करनी चाहिए। फिर आप देखिए एक फॉर्मेट देख लीजिए कि फॉर्मेट किस प्रकार बना हुआ है। मित्र को उसकी माता के निधन पर सांत्वना पत्र लिखिए। यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे, एड्रेस के बाद डेट लिखेंगे, फिर जिसको लिख रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, फिर उसे नमस्कार लिखेंगे। फिर यहाँ पर आप देखिए कैसे लिखा हुआ है, उसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद है सूचना या सद्भावना या अन्य पत्र। देखिए यहाँ पर हम सूचना देने के लिए भी पत्र लिख सकते हैं, अपने भावना भी प्रकट करने के लिए लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि सूचना, सद्भावना व अन्य पत्र में क्या क्या बातें बताई जाती है। तो यहाँ देखिए व्यक्तिगत पत्र अनेक प्रकार के होते हैं, इन्हें अनेक विषयों में बांटा जा सकता है। कुछ पत्र सलाह व सीख देने वाले होते हैं, कुछ जानकारी देने वाले होते हैं। यानी यहाँ पर कुछ पत्र ऐसे होते हैं जो सलाह दी जाते हैं या कुछ सीख देने के लिए लिखे जाते हैं, और कुछ जानकारी देने वाले होते हैं। कुछ में केवल सूचना ही दी गई होती है। यानी कुछ पत्र ऐसे होते हैं जैसे कॉलोनी वाले हैं, अगर उनको कुछ सूचना पत्र देना होता है तो वो सूचना पत्र देते हैं। और कुछ में चिंता व्यक्त की गई होती है, तो कुछ में आदेश का भाव भी होता है। इसमें कुछ पत्रों के उदाहरण निम्नलिखित है। तो यहाँ पर आपको देख लीजिए कि एक उदाहरण हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर दिया है बनाव श्रृंगार में अधिक समय नष्ट करने की सलाह देते हुए। यानी अगर ज़्यादा श्रृंगार जो लोग करते हैं उसमें अधिक समय न नष्ट करने की सलाह देते हुए बड़ी बहन की ओर से छोटी बहन को एक पत्र। तो फॉर्मेट आपका वैसे ही रहेगा कि एड्रेस, फिर है आपका नेम, फिर है आपका, आप कभी कभी नेम ऊपर भी कर सकते हैं, कभी कभी एड्रेस के बाद भी नेम लिख सकते हैं, और फिर डेट, फिर आपका जिसके लिए लिख रहे हैं उनको, फिर उनके लिए क्या आप शब्द का प्रयोग करते हैं, फिर आप जैसे लेटर लिखते हैं लेटर लिखिएगा। और ऐसे बहुत से लेटर हैं जो सूचना और जो है आपका सद्भावना के लिए अन्य पत्र होते हैं। जिससे आपके देखिए कालिदास मार्ग उज्जैन में रहने वाली तन्वी की ओर से छात्रावास में रहने वाले भाई को नियमित व्यायाम करने का महत्व बताते हेतु पत्र। और ऐसे भी दिया हुआ है विदेश में स्थित अपने मित्र को होली पर्व की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए पत्र। तो इस तरह जितने भी आपको प्रकार दिए हुए हैं सभी के आप एक एक उदाहरण अपने कॉपी में करिएगा। फिर से सुन लीजिए, औपचारिक या अनौपचारिक जितने भी प्रकार के पत्र हैं सभी के एक एक उदाहरण आपको अपने फेयर कॉपी में करना है। डिफिनेशन किसी की नहीं करना है, सिर्फ पत्र के फॉर्मेट करना है। मेरे जैसे आपका आ गया बधाई पत्र, बधाई पत्र का एक फॉर्मेट लिखना है। प्रार्थना पत्र है, व्यवसायिक पत्र है, जो भी आपके पत्र हैं उसका सिर्फ फॉर्मेट
और उसके अंतर्गत जो भी लिखा गया है, मतलब एक लेटर जैसे लिखा जाता है, फॉर्मेट के साथ साथ लेटर जैसे लिखा जाता है, एप्लीकेशन जैसे आप लिखते हैं, पूरा अपने फेयर कॉपी में करेंगे। हमारे ख्याल से आप लोग 8th में भी किए होंगे। और नहीं समझ में आ रहा है तो PDF आपके रहेगा ही, तो देखिएगा कि लेटर कैसे किसी एक के बारे में लिखा गया। जैसे भी आप देखिए, यहाँ देख रहे होंगे सूचना, सद्भावना व अन्य पत्र। तो यहाँ पे फॉर्मेट के बाद जो आपका दिया हुआ है, जो आपके जितने भी पत्र दिए गए हैं, पूरा आपको अपने कॉपी पे मेंशन करना होगा। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें आपको पत्र लिखना। पत्र बार बार आप ये जो पूछते कि मैम इसे करना उसे नहीं करना। हमने आपको बताया था कि एक एक उदाहरण आपको करना है, यानी सांत्वना पत्र का जो एक पत्र दिया हुआ है पूरा आपको अपने कॉपी में करना है, एक उदाहरण। उसी तरह बधाई पत्र हो या कोई भी पत्र हो, आपको अपने फेयर कॉपी में करना है। तो आप लोग औपचारिक अनौपचारिक दोनों के उदाहरण, यानी जितने पत्र प्रकार दिए हैं सभी के एक एक उदाहरण अपने फेयर कॉपी में आप लोग कर लीजिएगा। ओके, और जो भी उसके बाद भी न समझ में आया हो तो स्लॉट ओपन रहेगा, आप हमसे पूछ भी सकते हैं। ओके, तो ये वीडियो बेटा यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।